गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं फैन हेल्थ लाइफ पे। आज फिर से हम हमारा ये कोशिश है कि हम आपके और आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए एक कुछ आशा की और एक कुछ पॉजिटिविटी की एक किरण जगाएं। इसी चर्चा के लिए हमारे साथ फिर से आई हैं ज्योतिका बेदी जी, जो है साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर हैप्पीनेस इज लव की। गुड मॉर्निंग ज्योतिका, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm fine, thank you. How are you? ग्रेट। आई थिंक कल जो आपने हमें एक सीख दी थी, उसको इम्बाइब करना हमने घर में शुरू कर दिया है। एंड समवेयर और द अदर, इवन इन स्मॉल डोजेस, अपने दिमाग को ट्रेन करना इज व्हाट व्हाट आई हैव लर्नड आउट ऑफ द लेसन आपने जो कल दिया था। कि जैसे ही थोड़ा दिमाग नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करे, खींच के उसको वापस लेके आना है कि नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मेरे पे डिपेंडेंट हैं लोग, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ उनके लिए। सो फॉर मी बिल्कुल इट्स इम्पोर्टेंट दैट इफ आई स्टे हैप्पी, इफ आई स्टे पॉजिटिव, दे विल स्टे पॉजिटिव। Very good. सो ज्योतिका, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहला एक मैसेज लोगों के लिए जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप आज क्या कहना चाहेंगे? राइट, सबसे पहले कल का तो हमारा मैसेज था कि शुक्राना करें और शिकायत नहीं। सो आई एम सो हैप्पी कि हमारे व्यूअर्स ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हम आपको रोज के रोज छोटे छोटे सिंपल टिप्स देंगे ताकि हम सबकी आदत बन जाए। अब यही टाइम है हमें हेल्दी हैबिट्स को ग्रो करने का। सो सबसे पहले शुक्राना, एंड आई होप आप सबने प्रैक्टिस किया हो अपने ओन क्रिएटिव वे में, या शुक्राना प्रेयर करी हो, या कोई जर्नल लिखा हो, या बच्चों के साथ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो। जो भी किया हो, अब से हमें अपनी जबान पे सिर्फ शुक्राना लाना है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, किसी किसी की सिचुएशंस बहुत ज्यादा ही टफ हैं, डिफिकल्ट हैं, जहां फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में हैं, और हम उनको ना तो हम उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, ना हम उनका हालचाल पूछ सकते हैं। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट और ट्रिकी टाइम है। मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल में थे, मेरी फैमिली को भी कलेक्टिवली सबको ही कोरोना इकट्ठे हुआ था, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। बट हमारे कंट्रोल में क्या है, जैसे मैंने कल कहा था, हमारे कंट्रोल में है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, और वही एनर्जी हमारे वातावरण को इम्पैक्ट करेगी और इफेक्ट करेगी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। आज का जो टिप है वो है जेनरोसिटी। हम लोग उस भय में, उस डर में ना जिए। ऑफ कोर्स कुछ हमें ये सोचना है कि कुछ भी होगा, जो भी होगा हम उसको अच्छी तरह हैंडल करेंगे, और हमें यही सोचना है कि हमारे साथ हमारे पास सपोर्ट है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी हॉस्पिटल में, आप एनर्जी दीजिए डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अपने फैमिली मेंबर को, और वो जोश दीजिए कि सब कुछ ठीक होगा। एंड जेनरोसिटी माने दानशीलता, ये हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों में। सबसे पहले तो ये हमारे घर में खुद शुरू होनी चाहिए। अगर आपके पास भैया दीदी घर पे है आपकी हेल्प करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए, उनको तो सबसे पहले शुक्राना कि उनकी वजह से आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। अगर नहीं है तो ये टाइम है घर का हाथ बढ़ाने का, अपने बच्चों को साथ लेने का। अब टाइम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने का। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चों को सिखाएं कि चैरिटी बिगिंस एट, अपनी फैमिली के साथ घर के कामों में जुट जाए। बच्चों को समझाएं कि अब ये टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने का, अब टाइम है दूसरों के लिए सोचने का। तो आप एक डोनेशन अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि जो लोग कोरोना से में फंसे हुए हैं, उनके पास फंड्स नहीं है, आप एक छोटा सा फंड कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे इंकरेज कर सकते हैं कि वो फंड्स रेज करें। आप अपने नेबर्स को हेल्प कर सकते हैं। हमारे घर में, घर के पास दो बुजुर्ग हैं, दोनों ठीक है लेकिन उनके पास कोई हेल्प नहीं है, तो एक छोटी सी मदद से, उनको खाना भेजने से हमारे को उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, और वो एनर्जी हमारे अंदर और पॉजिटिविटी जनरेट करती है। तो ये छोटी छोटी जेनरोसिटीज हैं जो हमें अब प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को हेल्प करना है। और आप ये मत सोचिए कि ओ मैंने किसी को हेल्प कर दी मेडिसिन दिलवाने के लिए, या मैंने ऑक्सीमीटर किसी को बात करके, फोन करके किसी घर में भिजवा दिया, तो इसमें कोई महत्व नहीं है। every thought, every feeling, every action has a positive ripple effect on the universe. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे से ये जेनरोसिटी शुरू हो। तो आज का टिप यही है, आज आप अपने तरीके से जो भी चीज आप कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज,
अपने लिए भी जेनरोसिटी इज इनकम्प्लीट अगर सो अपने लिए कोई ऐसी चीज करें सबसे पहले जिससे आपको मोर सुकून मिलेगा और आपके घर में शांति आएगी। ज्योतिका, अगर हम जेनरोसिटी की भी बात करें तो आई थिंक अभी एक और इनिशिएटिव हम लोग भी प्लान कर रहे हैं फैम हेल्थ पे, एज अ लार्जर ग्रुप ऑफ कोर्स, लोगों को खाना पहुंचाने का। और अनेक ऐसी फैमिलीज हैं जो, इट्स नॉट दैट कई लोग तो काफी अफोर्ड भी कर पाएंगे, लेकिन कई लोग बस खड़े हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, जी रस्तों पे, वेटिंग इन लाइंस बिकॉज उनके लव्ड वंस अंदर हैं। और ऑफ कोर्स आजकल का जो प्रोटोकॉल है, आपका फैमिली मेंबर अंदर अलाउड नहीं होता है, तो जी वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं काफी हद देर तक, वेटिंग। देयर आर पीपल इन कोविड हाउस होल्ड्स, जैसे आपने कहा आप किसी एक ओल्ड एज कपल को हेल्प कर रही हैं। हमारे आसपास अनेकों कोविड हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास में हेल्प नहीं है, बिकॉज दे आर कोविड हाउस होल्ड्स, दे हैड टू लेट गो ऑफ देयर हेल्प, और वो खाना बनाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। जी इंडिविजुअल हाउस होल्ड में रहते हैं काफी लोग, उनको ग्रोसरीज तक लाने में दिक्कत होती है बिकॉज जी इट्स नॉट एक्सेसिबल एनी मोर। करेक्ट अगर आप जेनरोसिटी की बात करें तो बस हेल्पिंग हैंड ही किसी को दिया जाए। किसी जी अगर आप रेडीमेड खाना बना सकते हैं, किसी को ग्रोसरीज लाके अपने उनके डोरस्टेप पे रख सकते हैं, कि जैसे आपने कहा दवाइयों की अगर किसी को जरूरत है, कोई और चीज की जरूरत है, उनके लिए जितना छोटा आप कर सकें, आई थिंक बिल्कुल दैट विल बी लाइक अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन, कि चैरिटी बिगिंस एट होम। एंड आई, आप जैसे कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, बच्चों में ज्यादा पावर है टू मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड। एंड करेक्ट जितने अवेयर हैं वो बच्चे, और थैंक्स टू कोरोना उनकी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। उसको अगर हमें बनाए रखना है तो आपने जैसे टिप बोला है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, one idea I thought maybe that a lot of young children at one point last year had done this and maybe they can begin again, is कि एक छोटा पिगी बैंक बना ले क्यूट सा, पेरेंट्स के साथ में एक DIY एक्टिविटी भी हो जाएगी, कि अगर बैठ के सब लोग एक अपने अपने नाम का अलग एक बना ले पिगी बैंक, एंड इफ दे कैन स्टार्ट डूइंग दिस आई थिंक इट विल बी अ बिग थिंग। एंड देन इवन इफ द चाइल्ड पुट्स 1 रुपया डाले उसमें, जी उसके दिल से गई है वो बात, और वो 1 रुपया आपको एज अ पेरेंट when it comes together, you should make sure that physically when you are able to go and give it to somebody, the child राइट will be involved in that entire activity. करेक्ट एब्सोल्युटली राइट एंड सच अ ब्यूटीफुल टिप्स। तो पिछले साल हमारे बच्चों ने यही पिगी बैक बनाया और इस साल हमें रियलाइज होना हुआ था कि दिस ईयर कोरोना विल हिट अस हार्ड। सो हमारी जो दीदी हैं जो हमारे बच्चों को देखभाल करती हैं, उनका फोन टूट के जो जो उन्होंने पिछले साल सेव करा था, जाके दीदी को एक फोन लेके दिया। सो अगेन एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का एक इम्पैक्ट है। वो स्मॉल एक्शन होगा पर उसका इम्पैक्ट बिग होगा। सो जरूर करें। Excellent. Also, I think another thing which I want to leave everybody with every day just before we wrap up is that रोज थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ गुजारें। जी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक कम्युनिकेशन। आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई थिंक ज्योतिका आप ही बताइए कि कम्युनिकेशन करना और टाइम स्पेंड करना, इसका कितना महत्व है, और फिजिकल बॉडी पे इसका क्या असर आता है। राइट। सो लाइक आई सेड, अगर आपको लगता है कि मैं कोई बड़ी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ फैमिली टाइम बिताना, इकट्ठे खाना खाना, और अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे को वो पॉजिटिव एनर्जी देना, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कि हाँ मैं नहीं कह रही हूँ डिनाई करें या रिजेक्ट करें, सबके लिए मुश्किल की घड़ी है, टाइम्स आर टफ, टाइम्स आर रफ, बट आप एक दूसरे को वो सपोर्ट दे सकते हैं। बिकॉज अब साइंस कह रही है, साइकोलॉजी कह रही है that the only way you can build resilience is through your connections, through your relationships, and जो हमारे supportive connections हैं, they are the quickest way to heal from any suffering। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, फैमिली मेंबर्स, बड़े बुजुर्ग बच्चे, घर पे जो भी है, उनके साथ सिर्फ बैठना, टाइम निकालना है और पॉजिटिव बातें उनके साथ शेयर करनी है। न्यूज से दूर रहें, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल दूर रहें, आपस में जब बैठे प्यार की बातें करें, हंसने की कोशिश करें, और अगेन अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये घर के हर सदस्य की जिम्मेवारी है।
एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच ज्योतिका। आपने आज फिर से आके थोड़ा होप एंड पॉजिटिविटी का जो एक पोर्शन हमें सुबह सुबह एक डोज दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सारे व्यूअर्स को हम बता दें कि आपके लिए हम लोग ये सेशंस मंडे से लेके फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक रोज 9 से 9:15 तक लाते रहेंगे। प्लीज जुड़िए। रोज एक मॉर्निंग की ये टिप शायद थोड़ी सी फर्क अगर आपके लाइफ में लाए और उसकी वजह से आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर लाए, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिसको कोई सवाल पूछने हैं या कोई और इंटरवेंशन चाहिए तो प्लीज हमसे हमारे साथ जुड़िए। famhealth.in पे सपोर्ट ग्रुप्स पे जा सकते हैं आप, या हमारे फेसबुक पेज पे हमारे को एक मैसेज भेज दीजिए और आपका जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे ज्योतिका। And thank you, Vaishali, for starting this initiative. I'm grateful to you. You are helping so many others. आपकी ये generosity है. This is your action for the day that you are helping so many in need. Thank you, and let's hope the universe is listening and we shall find a way out of this very, very soon. We will. We shall. Let's hold on to that thought. Take care. Thank you. Have a good day. Thank you.